सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है 2024-25 ये दो फेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल में लेवल 2 और 3 की वैकेंसीज निकली है, ग्रेजुएट लेवल में लेवल 5 और 6 की वैकेंसीज निकली है। ठीक है, जहां पर लेवल 6 सबसे ऊंची हमारी पोस्ट हो जाती है। अब हर लेवल की पोस्ट का कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाता है। लेवल 2 का कट ऑफ कम जाएगा, 3 का उससे ज़्यादा, 5 का और 6 का सबसे ज़्यादा। इस तरीके से जो है आप लोगों के कट ऑफ जाते हैं। अब हर लेवल की पोस्ट की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने के लिए मिनिमम कितने नंबर आपको चाहिए होंगे ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न आपका क्या होगा, कितने फेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, किन किन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, कहां पर टाइपिंग टेस्ट है, कहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये सारी बातें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो, और थोड़ा सा स्पीड में ही हम लोग यहां पे चलेंगे। अब ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। अभी तक नहीं करी तो कर दीजिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूं, ये ग्रेजुएट लेवल की भर्तियां हैं। लेवल 6 की आपके पास दो पोस्ट है, CCCTS एंड स्टेशन मास्टर। इसी तरीके से लेवल 5 की यहां पर 3 पोस्ट हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, सबकी वैकेंसीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जो हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन है ये देखा जाए, देखो CBT 1, CBT 2 एंड फिर स्किल टेस्ट, इसी ऑर्डर में आप लोगों का जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। CBT 1 और CBT 2 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। ठीक है, चाहे आप लेवल 5 की दे रहे हो एग्जाम, लेवल 6 का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए जो है कॉमन है। इसकी कट ऑफ अलग अलग निकलेगी। लेवल 5 की कुछ और कट ऑफ निकलती है, लेवल 6 की कुछ और कट ऑफ निकलेगी। अब ये जो CBT 2 वाला पैटर्न है ये इसी बार से चेंज हुआ है, क्योंकि जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या था, CBT 2 में अलग अलग एग्जाम होते थे। जैसे कि मान लीजिए आपने लेवल 5 और लेवल 6 दोनों एग्जाम्स को भरा है तो आपको टोटल 2 पेपर देने होंगे। ठीक है, इस बार इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, कॉमन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा सभी पोस्ट के लिए, तो ये काफी अच्छी बात है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट की भी जो है रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड जो स्टेशन मास्टर है इसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो हमारी गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड CCCTS की जो पोस्ट हो गई, इसमें आपने CBT 1, CBT 2 का कट ऑफ क्लियर किया, सीधे नौकरी आपके हाथ में होगी, क्योंकि इसमें कोई स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी 27 अक्टूबर है। हमारी लेवल 2 की यहां पर 3 भर्तियां और लेवल 3 की 1 भर्ती निकली है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की जॉब है। इसी तरीके से अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क एंड ट्रेन्स क्लर्क, ये हमारी लेवल 2 की जॉब है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है, एक बार इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड जो ट्रेन्स क्लर्क है इसके लिए कोई स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने CBT 1, CBT 2 क्लियर किया, नौकरी सीधे आपके हाथ में होगी। इसके लिए भी जो ये CBT 1 एंड CBT 2 है कॉमन रहेगा सभी पोस्ट के लिए। जो हमारी सेकेंड और थर्ड नंबर की है अकाउंट्स क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट, जो कि क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा। इसके बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो टाइपिंग सीखी जा सकती है। अभी मेरा मेन फोकस रहेगा यहां पर ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसकी कट ऑफ के ऊपर की। हर जोन की यार कट ऑफ देखो डिफरेंट जाती है, तो कौन से जोन में सबसे ज्यादा कट ऑफ है। अगर आपने मान लीजिए प्रयागराज जोन से फॉर्म भरा है तो आपको कितने नंबर कम से कम लाने होंगे कि आपको लेवल 2 की जॉब मिल जाए, कितने नंबर लाने होंगे कि लेवल 3 की या लेवल 5 की जॉब मिल जाए। इसके बारे में अब हम लोग चर्चा चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी आपको बता दूं। देखो CBT 1, इसमें टोटल 90 मिनट हमको दिए जाते हैं, 1.5 घंटा, और हमको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जहां पे 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 40 क्वेश्चन हमारे रहते हैं जनरल अवेयरनेस के। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर का ये एग्जाम हो जाएगा। और आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है 1/3 की, यानी कि एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं CBT 2 की बात करूं तो CBT 2 भी आपका जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाते हैं।
वहां पे 100 थे, यहाँ पे 1.5 घंटे में आपको 120 सवाल करने होंगे। 35 क्वेश्चन मैथमेटिक, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस के। वही सेम आपका पैटर्न है। +1 जो है ये आप लोगों का हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और गलत करने पे आप लोगों के 1/3 नंबर जो है ये काट लिए जाते हैं। CBT 1 का जो पैटर्न है और CBT 2 का पैटर्न ये सेम है, ग्रेजुएट लेवल के लिए भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी। ठीक है, अब कट ऑफ पे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर जो मैं अपनी आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अपनी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, वो एंड में बताऊंगा। एक बार कट ऑफ पे जल्दी से जो है चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं RRB प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद कट ऑफ जो 2021 में गई थी उसकी। देखो 100 नंबर का आपका पेपर है, क्योंकि ये CBT 1 की हम लोग की बात कर रहे हैं, है ना। अभी पूरा डेटा CBT 1 का ही है। CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा, Tier 2 के लिए जो है मैं अलग से आप लोग की स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। देखो यहां पर अगर आपको लेवल 2 की नौकरी चाहिए तो 100 में से 75 नंबर लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो। अगर आप OBC कैटेगरी में है तो आपको 100 में से 71 नंबर लाने होंगे। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो 100 में से 65 नंबर आपको लाने होंगे, तब लेवल 2 की जो आपका जॉब है, लेवल 2 का कट ऑफ वो आपका क्लियर होगा, आप लोग दे पाओगे CBT 2। ये पिछले वर्ष का डेटा है। ठीक है, अगर आप SC हैं तो 65, ST हैं तो 53.61 मार्क्स लाने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए लेवल 2 की। फिर अगर मैं लेवल 3 की यहां पे बात करूं, इसमें आपको मिनिमम 100 में से 83 मार्क्स लाने होंगे अगर कट ऑफ क्लियर करनी है और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। इसी तरीके से OBC कैटेगरी की कट ऑफ 79, EWS की 74.4, SC और SC की भी आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, आपने यहां पर देखा कि यार अगर मैं 76.9 या फिर 77 नंबर ले आता तो मेरी यहां पर जो है लेवल 5 की कट ऑफ क्लियर हो जाती। देख सकते हो यहां पे कि ये जो कट ऑफ है लेवल 5 की वो ऑलमोस्ट सेम है लेवल 2 और 3 की कट ऑफ पे। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि यार जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं ना, वो ग्रेजुएट लेवल का तो एग्जाम भरते ही है, साथ में अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्जाम है उसको भी भरते हैं। इसी वजह से वहां पे कंपटीशन काफी तगड़ा हो जाता है। तो आप ये सोच के प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि यार ये मेरा अंडर ग्रेजुएट है तो यहाँ पे हमारा इजी रहेगा दूसरे पेपर के कंपैरिजन में। ठीक है, सारे जो ग्रेजुएट्स है मोस्टली मैं बता रहा हूं कि अगर वो एलिजिबल है तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला भी एग्जाम भरते हैं, इस वजह से उसकी कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो आप लोग देख लो कि आप जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका कंपटीशन किन से है, ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट से भी कंपटीशन आपका है। ठीक है, यहां पे लेवल 5 की कट ऑफ 76.9 या फिर 77 बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी की। इसी तरीके से OBC की जो है 70 कट ऑफ जो है गई थी। अगर मैं लेवल 6 की बात करूं, आपको लेवल 6 की अगर नौकरी चाहिए तो CBT 1 में आपको कम से कम 88.6 नंबर लाने होंगे 100 में से, यानी कि यार गलती की गुंजाइश यहां पे बहुत कम है। ठीक है, अगर आप OBC हैं तो आपको 84 में मिनिमम नंबर लाने होंगे, तब जाके लेवल 6 की कट ऑफ क्लियर होगी। लेवल 6 की 2 वैकेंसीज हैं, एक स्टेशन मास्टर और CCC-TS टिकट सुपरवाइजर, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। सॉरी, मैं दिखा दूं आपको एक बार, CCC-TS यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब पटना की अगर मैं कट ऑफ की यहां पे बात करूं, मैं थोड़ा सा यहां पे अब स्पीड में चलूंगा। मैंने एक जोन की जो है कट ऑफ आपको एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से जाएगी आपकी हर लेवल के लिए। अब जो भी आपका जोन होगा आप वहां पे पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो पटना में लेवल 2 की कट ऑफ 72 गई है। पहले जनरल कैटेगरी की देख लेते हैं। लेवल 3 की जो कट ऑफ है वो गई थी 83। लेवल 5 की कट ऑफ 73.3। तो आप देख सकते हो कि यार ये ऑलमोस्ट लेवल 2 की कट ऑफ के बराबर है ना। लेवल 3 की कट ऑफ जो है वो ज्यादा जा रही है लेवल 5 की कट ऑफ से, है ना। और लेवल 6 की कट ऑफ ये सबसे ज्यादा आपकी जाती है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट सैलरी वाली भी पोस्ट है हम लोगों की। 87 यहां पर कट ऑफ गई थी। इसी तरीके से अगर मैं OBC की बात करूं, यहां पे लेवल 2 की कट ऑफ 68, लेवल 3 की कट ऑफ 79, लेवल 5 की कट ऑफ जाती है 66 और लेवल 6 की कट ऑफ जो है वो सबसे ज्यादा जाती है 83.23 के बराबर। ये गई थी पटना में। ठीक है, तो ट्रेंड आप लोगों को कुछ समझ में यहां पर आ रहा होगा। आओ और देखते हैं। अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं, यहां पे लेवल 2 के कट ऑफ 61 है लगभग। लेवल 3 की ये कट ऑफ गई। लेवल 5 की कट ऑफ 63 है। ठीक है, इसके आसपास है लेवल 2 की कट ऑफ के आसपास।
लेवल 6 की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है 86.5। इसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ यहां पे देख सकते हैं। फिर मैं यहां पर बात करता हूं चंडीगढ़ की। तो आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी प्रयागराज, ये नॉर्थ के सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जोन है, यहां से बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्म भी भरते हैं। तो लेवल 6 की कट ऑफ आपने देखा 86 जाती है, लेवल 5 की कट ऑफ 73, लेवल 3 की कट ऑफ यहां पे गई थी 78, 77.9 है, ये 78 हो गया एक तरीके से लगभग, ठीक है। और लेवल 2 की कट ऑफ 70.5 जाती है, जो कि आसपास है लेवल 5 की कट ऑफ के। ये चीज हम लोग ने देखी। रांची की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 85 लेवल 6 की कट ऑफ गई थी, लेवल 5 की 74, 3 की 77 और लेवल 2 की कट ऑफ जो है 71। हम लोग कोलकाता की देख लेते हैं। यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 4 की भी जॉब आउट हुई थी, ठीक है। इस बार लेवल 4 की आपकी भर्ती नहीं निकली है, तो इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। लेवल 2 की 68 कट ऑफ गई, लेवल 3 की 75 और लेवल 5 की जो कट ऑफ है वो इससे वापस से कम गई 73। लेवल 6 की हमेशा सबसे ज्यादा जाती है। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो 84 के करीब कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली। मैंने जो भी अरेंज किया है ना, इसके हिसाब से किया है कि हमारी सबसे ज्यादा जो प्रयागराज में गई थी आपने देखा था 87 के करीब, फिर थोड़ी थोड़ी कट ऑफ जो है वो कम हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर जो है अरेंज किया है मैंने, ठीक है। लेवल 6 यहाँ पे 84 कट ऑफ जाती है, लेवल 2 की 71 के आसपास। मालदा की आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे। अजमेर की क्या कट ऑफ जाती है इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, 83 जाती है लेवल 6 की यहाँ पे कट ऑफ। अगर मैं मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई में भी सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली है ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट में भी यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। लेवल 2 की जो कट ऑफ है वो जाती है 64 के करीब 100 में से, ठीक है। 100 में से 75 कट ऑफ गई थी जो है लेवल 3 की पोस्ट के लिए। लेवल 5 की पोस्ट के लिए आप लोगों की जाती है 67.3 कट ऑफ, ये गई थी हमारी। और लेवल 6 की सबसे ज्यादा कट ऑफ 83 के करीब यहां पर जो है देखने को मिली थी, ठीक है। तो ट्रेंड मेरे ख्याल से अब तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि क्या फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से आप भुवनेश्वर के लिए देख सकते हो 82 यहां पर कट ऑफ जो है जा रही है, ठीक है। और हमारी जोन वाइज कट ऑफ वेरी भी कर रही है, ये भी आप लोग देखते चलना। अभी मैं पहले और आखिरी वाले को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कितना फर्क आया। गोरखपुर की आप देख सकते हो कट ऑफ 80 हो गई लेवल 6 की, सिकंदराबाद की जो है 79 हो गई। इसी तरीके से बैंगलोर की कट ऑफ ये सारी हो गई हमारी, लेवल 2 के लिए 68, 3 के लिए 72, 5 के लिए 70 और 6 के लिए 78.7। बिलासपुर यहां से भी काफी सारे स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि ये सेफ जोन में कंसिडर किया गया है। तो इसमें लेवल 6 की कट ऑफ 77.8। इसी तरीके से बाकी भी आप देख सकते हैं। गुवाहाटी में क्या कट ऑफ गई है, लेवल 2 की 55 कट ऑफ गई थी पिछली बार, लेवल 3 की 72.8, 73 के आसपास, लेवल 5 की 60 यहां पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो लेवल 5 में अगर आप यार फिल कर रहे हो, आप लोगों के चांसेस ज्यादा हैं कि आप जो है कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस बहुत यहां पे ध्यान से पढ़ना। हालांकि ग्रेजुएट की अलग से भरी जाती है, अंडर ग्रेजुएट की अलग से, दोनों अलग अलग एग्जाम है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपने देख लिया। जम्मू की कट ऑफ यहां पे देख सकते हैं आप, चेन्नई की कट ऑफ जो है देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से एनालाइज कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा। अहमदाबाद की कट ऑफ हो गई, ये हमारी हो गई तिरुवनंतपुरम की जो है कट ऑफ। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि डिफरेंट जोन से जो है एग्जाम्स भरने की क्या अहमियत होती है। हम लोग चलो कंपैरिजन करते हैं एक बार, कोई भी दो जोन ले लेते हैं, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम और प्रयागराज वाला ले लेते हैं, ठीक है। वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जोन होता है। यहां पे आपने देखा कि लेवल 6 की जो कट ऑफ है वो 69.7 गई है, लेवल 5 की कट ऑफ 61, लेवल 3 की भी कट ऑफ 61 और लेवल 2 की कट ऑफ जो है 60 गई है। एक कंपैरिजन है, आपको आइडिया लग जाएगा। चाहो तो आप अहमदाबाद से कंपेयर कर सकते थे, ठीक है, मैंने यहां से किया है। ये हो गई हमारे तिरुवनंतपुरम की जो है कट ऑफ। अब एक बार प्रयागराज की कट ऑफ यहां पे देखते हैं, ठीक है। ये सबसे बिजिएस्ट जोन था और सबसे हाई कट ऑफ वाला 69 और 60 की रेंज में थी। यहां पर आप देख सकते हो कि यार लगभग 89 की रेंज में है हमारी, यानी कि 20 नंबर ज्यादा वहां से। वहां पे 60 की रेंज में थी, यहां पे जो है 76, 83, 75 की रेंज में 15 नंबर ज्यादा जो है ये कट ऑफ जाती है। तो ये फर्क होता है कि आप लोगों को आपने कौन सा जोन सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा जो है प्रयागराज से फिल करे और उसके आ जाए मे बी 75 मार्क्स और इस जोन में कोई भी कट ऑफ क्लियर ना हो,
ठीक है, मान लीजिए किसी के 75 मार्क्स आए थे तो उसकी एक भी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, ना ये ना ये ना ये ना ये, क्योंकि 75.42 गई थी अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो। ठीक है, अगर लेकिन उसके 75 सेम मार्क्स आए थे और इसने इस वाली जोन से भरा हुआ था पटना से, इसकी लेवल 2 की क्लियर हो जाएगी, लेवल 5 की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे ये दो कट ऑफ, तीन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तीनों लेवल की। तो इस तरीके से जो है आप लोगों की कट ऑफ एनालिसिस करी जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पॉइंट्स यहां पे हम लोग देख लेते हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का आपका यहां पर एग्जाम है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस ये 40 क्वेश्चन इसमें थे 40 मार्क्स के, मैथ्स के आपके 40 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के, एंड रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स थे। जो बेस्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान वो ये है कि मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग को स्कोर करने हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 30-30 है, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30-30 60 और 40 हमारा 100 इस तरीके से बन गया। ये जो 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन यहां पे, इसमें आपका स्कोर जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए। इन 60 में जितने ज्यादा नंबर आप लोग ले आ पाओगे उसी के हिसाब से यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, है ना। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मैथ्स और रीजनिंग में फुल लाते भी हैं, है ना। इसमें 60 में से कम आपका जो स्कोर है वो 55 प्लस होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आपका स्कोर 50 48 या फिर उससे नीचे गिर गया, आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस काफी अनप्रिडिक्टेबल रहती है। यहां पे किसी को नहीं मालूम कि कहां से जो है चीजें पूछ ली जाए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरी यार यहां पे तैयारी बहुत बेस्ट है, लेकिन पेपर में जब देखने जाओगे तो रैंडम चीजें यहां पे देखने को आपको मिल सकती हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में ये नहीं होता, ये प्रिडिक्टेबल होती है। हम लोग को मालूम है कि अरिथमेटिक है, परसेंटेज, तो इसमें किस वैरायटी पे क्वेश्चन आएगा उसी वैरायटी से हर बार आता है। रीजनिंग में अगर नंबर सीरीज है तो इसमें 4 ही 5 पैटर्न है, ये पढ़ के जाएंगे, डेफिनेटली इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। फिर भी यहां पर मैंने आप लोग को थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है, 60 में आप लोगों का स्कोर इसमें कम से कम 55 प्लस होना चाहिए, तब जाके आपके पास यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मान लो वहां पे आपने दोनों को मिला के 55 प्लस स्कोर किया है, इसमें आपके 40 में से 30 क्वेश्चन सही हुए, 10 मान लो आप लोगों ने नहीं किए या फिर जो है 2-4 गलत भी हो गए, तो भी आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो 85 प्लस बन रहा है आउट ऑफ 100। ठीक है, आप लोग यहां पे लेवल 6 तक की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, है ना। इसी तरीके से आप लोग अगर लेवल 5 को टारगेट कर रहे हो तो आपको यार यहाँ पे एक जो नंबर है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें बना के रखना है। सोच लो किसी के इसमें 60 आउट ऑफ 60 आ गए तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा, 60 आउट ऑफ 60 आ गया और ये बिल्कुल अचीवेबल है। ठीक है, मैं अपना बताऊं, मैंने पिछले 6 बार जो है मैथ्स में रीजनिंग में सब 50 आउट ऑफ 50 फुल ऑन फुल स्कोर किया है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल फेज इन ईच एंड एवरी एग्जाम, तो मैं जानता हूं ये अचीवेबल है। इसी तरीके से मान लो कोई बच्चा है जिसने 60 में 60 क्वेश्चन करेक्ट किए वहां पे, तो उसके पास देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कि अगर 40 में आ रही है 20 क्या 25 छोड़ो 20 भी कर देगा तो भी इसका स्कोर 80 प्लस बन रहा है ना। तो लेवल 6 की भी यहां पर जो है आप लोग की कट ऑफ क्लियर हो रही है। इसी हिसाब से अगर आप लेवल 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास थोड़ा सा और मार्जिन आ जाएगा यहाँ पे, कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे 50 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं, यहाँ पे मेरे 25 प्लस हुए हैं, तो मेरा 75 प्लस स्कोर जो है वो बन जाएगा, है ना। ये चीजें जो है हम लोगों को ध्यान में रखनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो उम्मीद है कि ये जो आप लोगों को मैंने वीडियो यहाँ पे किया इससे काफी कुछ देखो सीखने को मिला होगा, एंड इसी हिसाब से आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बेस कर पाओगे। ठीक है, अगर लेवल 6 को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेवल 5 के लिए आप लोगों को अगेन मेहनत की तो देखो जरूरत सारे ही लेवल की पोस्ट में है, कुछ में क्या है बट कंपटीशन और तगड़ा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसी वजह से वेरियस ऑप्शंस को यहां पर लेकर चल रहे हैं। अब अगर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करनी है हमारे साथ, तो YouTube पर हम लोगों की फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसमें मैथ्स की मेरी क्लास आप लोगों की डेली होती है मॉर्निंग में 9 AM पे। ठीक है, तो मेरे संग जुड़िए, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा कंपाइलेशन जो 133 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, पूरा मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है यहां पर सॉल्व कराता हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले सवाल एंड सारे जो क्वेश्चन है उनको सिर्फ सॉल्व करना नहीं सीखते हम लोग,
जो भी पॉसिबल शॉर्टकट ट्रिक्स है उनको भी अप्लाई करना यहाँ पर सीखते हैं। इसी तरीके से पूरा बैच 10 बजे आपकी जनरल अवेयरनेस, 11 बजे रीजनिंग, ये पूरा बैच हमारा चलता है यूट्यूब पर फ्री। एंड अगर आप जीरो लेवल से एकदम पढ़ना चाह रहे हो फाउंडेशन से, तो उसके लिए हमारे जो कंप्लीट बैचेस हैं हमारे एप्लीकेशन पर, आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे और यहां पे जो है फाउंडेशन बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का अप्रैल में है, अभी आप लोगों के पास तैयारी के लिए अच्छा खासा समय है। ठीक है, बहुत ही अच्छी यहां पे नौकरियां हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हमारी काफी ज्यादा है, जो थोड़ी और बढ़ने की हमें उम्मीद भी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसी समय से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए ताकि एंड तक जो है आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लैब पर आप जाइएगा, सीधे सीधे जो आरआरबी एनटीपीसी का जंक्शन बॉक्स है ये ले लीजिएगा। इसमें पूरा फाउंडेशन बैच जो है, जिसमें जीरो लेवल से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये आपको मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट सब मिलेंगे आपके। एंड साथ ही साथ में रेलवे की कंप्लीट जो हमारी ई बुक है वो भी आपको मिलेगी। बट मेक श्योर कि जब आप ज्वाइन करो तो इस कूपन से ही ज्वाइन करो, लैब 248। ठीक है, ये डिस्काउंट कोड है, मेरा कोड है, इसके थ्रू ज्वाइन करना, यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, एंड चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरीके के और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं मैं यहाँ पे बनाता रहता हूं, तो एक भी आपसे मिस ना हो। तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड मुझको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बाय बाय।